देखो, आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड पार्ट, दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इस सेक्शन में कॉन्सेप्चुअली टाइप दो ही है मैथ का, दो टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। लेकिन पहले इसका बेसिक्स समझ लेते हैं कि चैप्टर में है कि हमको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसके अंदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, और बेसिक कुछ डिस्कशंस जो ज़रूरी है चैप्टर को शुरू करने से पहले वो पहले कर लेते हैं। तो टाइप्स में बाद में आते हैं, पहले मैथ के पीछे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। तो अगर कोई फंक्शन को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करें, कोई भी फंक्शन, चाहे वो मतलब एफ एक्स कोई भी फंक्शन को जो हम लोग ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं, तो वो ग्राफिकली या तो ऐसा दिखने में हो सकता है कि इंक्रीजिंग हो रहा है, या तो ऐसा हो रहा है कि फ्लैट हो रहा है, या तो ऐसा हो सकता है कि डिक्रीजिंग हो रहा है। ये तीन तरह के फंक्शंस ही होंगे, इसके बाहर तो कुछ हो नहीं सकता। इधर इट इज इंक्रीजिंग और इट इज नॉट चेंजिंग एट ऑल, और इट इज डिक्रीजिंग। इन तीनों तरीके से, तीनों टाइप्स में कोई एक टाइप होगा। ये इंक्रीजिंग फंक्शन को हम लोग मतलब समझेंगे, अभी डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब समझेंगे, और इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो भी समझेंगे। तो देखो, इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब होगा, जैसे हमको स्ट्रक्चर वाइज ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है कि जो फंक्शन इंक्रीजिंग है, देखो उसका स्लोप तो पॉजिटिव होगा, और जो डिक्रीजिंग है देखो उसका स्लोप नेगेटिव होगा, है ना। स्लोप मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस के साथ वो कितना डिग्री एंगल कर रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, वो एंगल का टैन वैल्यू, दैट इज स्लोप। रेट ऑफ चेंज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, तो डेरिवेटिव मतलब क्या था कि उसका स्लोप क्या इंडिकेट कर रहा है। तो अगर उसका स्लोप अगर पॉजिटिव हुआ मतलब वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये तो देख के पता चल रहा है। अगर स्लोप डिक्रीजिंग हुआ तो फंक्शन डिक्रीज, मतलब सॉरी, स्लोप अगर नेगेटिव हुआ तो डिक्रीजिंग है। मतलब सिंपल टर्म में अगर बोलूँ कि एफ डैश एक्स का वैल्यू इस इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए पॉजिटिव होगा, सोच के देखो, होगा ना। और इस डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स का वैल्यू नेगेटिव होगा। फ्लैट जब हो गया तब तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यहाँ पर तो कोई स्लोप आएगा ही नहीं क्योंकि वो फ्लैट हो चुका है। तो ये तीन कंसिडरेशन हमको पहले समझना है, ग्राफिकली इसका इंटरप्रिटेशन करना है, फिर इसको हम लोग मैथ में अप्लाई करने वाले हैं। तो इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब होता क्या है कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव हमको ग्रेटर देन जीरो मिलेगा। डिक्रीजिंग मतलब जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन जीरो मिलेगा। और अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है, इंक्रीज भी नहीं हो रहा है, डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो वो ग्राफ फ्लैट रहेगा ऐसे, वहां पर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो होगा। अब इसके अंदर कुछ चीजें हमें और जानना जरूरी है, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और इन डेप्थ क्लियर करने के लिए। तो पहले वो सब देख लेते हैं मैथ जाने के पहले। सपोज एक फंक्शन का ग्राफ ऐसा कुछ फॉर्म हो रहा है कि फंक्शन पहले ऊपर उठा, इंक्रीजिंग था, फिर डिक्रीजिंग हुआ। तो ऐसे एक फंक्शन को अपना ऐसे इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग चेंज होने में एक जगह पर तो जाके उसका अपना फ्लैट होना पड़ेगा। देखो यहाँ पर उसका स्लोप फ्लैट है, राइट। तो मैं सपोज इस फंक्शन को, ये तो एफ एक्स का एक्सिस है मतलब वाई का, और ये एक्स का, मैं सपोज तुमको इसी फंक्शन को टेस्ट करने दिया कि इस इंटरवल में चेक करो। मैं बोल रहा हूँ ए टू बी इंटरवल में, तो देखो ए टू बी इंटरवल में वो फंक्शन क्या दिख रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब इस सेक्शन में इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अगर मैं तुम्हें रैंडम से यहां से एक इंटरवल दे रहा हूं सी से डी, देखो सी से डी इस रेंज के अंदर एफ डैश एक्स तो लेस देन जीरो आएगा। तो और इस पॉइंट में मैं बोल रहा हूं, सपोज ये एक पॉइंट है जहां पर वैल्यू है सपोज ई, तो यहां पर तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो आएगा, राइट। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो इंडिकेट्स व्हाट, कि अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ, या फिर इसका ऑपोजिट भी ट्रू है, सपोज वो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा था, तब भी तो उसे एक ना एक जगह पर फ्लैट होना पड़ता उसके ग्राफ को, राइट। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो इंडिकेट्स द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ इज टर्निंग। ग्राफ अगर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में टर्न हो रहा है या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में टर्न हो रहा है, तो वो टर्निंग पॉइंट कौन सा होगा, जहां पर स्लोप उसका इक्वल्स टू जीरो हो जा रहा है। अगर इक्वल्स टू जीरो हो रहा है मतलब वो ग्राफ का टर्निंग पॉइंट है। मतलब वो हो सकता है कि ऐसे ग्राफ इंक्रीज होते तो डिक्रीज हुआ, या डिक्रीज होते तो इंक्रीज हुआ, या कोई भी चेंज हो रहा है। देखो तुम जहां पर भी चेंज आएगा वहां पर ग्राफ को एक बार के लिए तो जरूर फ्लैट होना पड़ेगा, है कि नहीं। चाहे वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है कि डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है, फ्लैट तो होना पड़ेगा। मतलब ग्राफ को टर्न करने के लिए एक ऐसा पॉइंट जरूर हमको मिलेगा जहां पर वो ग्राफ फ्लैट, उसका स्लोप फ्लैट हो जा रहा है, मतलब उसका डेरिवेटिव इक्वल्स टू जीरो हो जा रहा है उस पॉइंट पे। ऐसे पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट मतलब क्या, टर्निंग पॉइंट में याद रखना हमेशा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो होगा, मतलब डेरिवेटिव उस फंक्शन का टर्निंग पॉइंट पे तो हमेशा जीरो होगा। ग्राफ भी तो हमको वही दिखा रहा है। अभी क्या है इसके बाद कि अगर कोई फंक्शन ऐसे इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव आ रहा है।
तो ग्राफ किए बिना भी तो हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। सिंपल सा बात है कि कोई फंक्शन अगर हमें दिया रहे, अगर हम लोग उसका डेरिवेटिव निकाल के ये दिखा पाए कि उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो या पॉजिटिव है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसके लिए हमें हमेशा ग्राफ ड्रॉ करने का तो जरूरत नहीं है, हम लोग सिंपल डेरिवेटिव करेंगे और डेरिवेटिव को दिखा देंगे ग्रेटर देन जीरो है कि लेस देन जीरो है कि इक्वल टू जीरो है। ग्रेटर देन जीरो हुआ तो इंक्रीजिंग, लेस देन जीरो हुआ तो डिक्रीजिंग, और इक्वल टू जीरो तो टर्निंग पॉइंट। लेकिन यहाँ पर इंटरवल का एक खेल है, वहीं पर मैथ का ट्रिक तुमको दिया जाएगा। तुमको जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर ए से बी तक तो ये इंक्रीजिंग था, ठीक है, सी से डी तक ये डिक्रीजिंग था, वो भी ठीक है, ई इसका टर्निंग पॉइंट था। लेकिन सपोज मैंने तुमको बोला यही फंक्शन को तुम जज करो ए से डी इंटरवल तक, तब तुम क्या बोलोगे कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? सोचो ध्यान से क्या बोला जा रहा है। ए से बी तक इंक्रीजिंग हुआ, सी से डी तक डिक्रीजिंग हुआ, लेकिन जब मुझे यहां से ए से लेके डी तक पूरा रेंज का बात किया जाएगा, तब तो इस रेंज के अंदर फंक्शन बढ़ा भी है, फ्लैट भी हुआ है और गिरा भी है। तब उस फंक्शन को तुम क्या बोलोगे? तब उसे हम लोग बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग, शॉर्ट करके लिख रहा हूं मैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये भी एक टर्म होता है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। जब पूरे इंटरवल में वो इंक्रीज भी हुआ है, डिक्रीज भी हुआ है, तब तुम उसको कोई एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते। तब तुम्हें वो बोलना पड़ेगा कि इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ऐसा नहीं कि बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, तुमको नाइदर नॉर लगाना है, बोथ नहीं। ये बात याद रखना एक बार, ठीक है। अभी इसके मुताबिक फंक्शंस के ग्राफ को हम लोग 4 तरह से डिवाइड करते हैं, 4 टाइप्स में ग्राफ को। ये बेसिक्स हो गया ग्राफ का स्टडी इस टॉपिक के रिगार्डिंग, राइट। अभी इसके मुताबिक हम लोग ग्राफ को 4 सेक्शन में, मतलब फंक्शंस को ग्राफिकली 4 तरह से डिवाइड करते हैं। क्या क्या देख लेते हैं। देखो, अगर एक स्पेसिफिक इंटरवल में फंक्शन का, देखो ये एफ एक्स है, ये एक्स है, अगर एक स्पेसिफिक इंटरवल में फंक्शन सिर्फ कंटिन्यूअसली उठे ही जा रहा है, जो गिवन इंटरवल है उसमें हमको जिसको स्टडी करना है, अगर कंटिन्यूअसली सिर्फ उठे ही जा रहा है, मतलब कहीं बार भी हमको ऐसा स्ट्रेट दिख रहा है कि उठ रहा है कंटिन्यूअस, इसको हम लोग नाम देते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसका नाम होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन अगर फंक्शन ऐसा रहा कि सर पहले तो वो उठा, फिर कहीं पर फ्लैट हो गया, फिर नीचे नहीं आया, वापस ऊपर चलना शुरू हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ा इंटरवल है जहां पर एक छोटा सा इंटरवल में वो इंक्रीजिंग हुआ, फिर एक छोटा सा इंटरवल में फ्लैट हो गया, नो चेंज, फिर एक छोटा सा इंटरवल में वापस इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग टोटल इंटरवल में क्या बोलेंगे? इसको तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग नहीं बोल सकते, इसको हम लोग बोलते हैं एफ डैश एक्स का वैल्यू। देखो यहाँ पर कैसे वैरी कर रहा है, इस रेंज के लिए ग्रेटर देन जीरो है, इस रेंज के लिए इक्वल टू जीरो है, इस रेंज के लिए वापस ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों ही आ रहा है। तो ऐसे फंक्शन के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, इसको हम लोग नॉर्मली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का देखो टर्म ही तुम्हें इंडिकेट कर रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब कहीं पर भी वो फ्लैट नहीं हो सकता, वो स्ट्रिक्टली पूरे ग्राफ में या फिर पूरा जो गिवन इंटरवल है पूरे में स्ट्रिक्टली अपवर्ड है या इंक्रीजिंग है। इसमें क्या है, ये देखो कहीं पर फ्लैट हो सकता है, तो उसको हम लोग सिर्फ इंक्रीजिंग बोलेंगे। डिक्रीजिंग का भी सेम है, अगर मैं छोटा सा करके दिखा रहा हूं यहाँ पर कि अगर ऐसे स्ट्रिक्टली वो डिक्रीजिंग हुआ तो कंटिन्यूअस नीचे गिरेगा, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन ही जीरो होगा। लेकिन अगर ग्राफ ऐसा रहा कि सर, जिसको मिटा देते हैं, ग्राफ अगर ऐसा रहा कि डिक्रीज हुआ, फिर फ्लैट हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, मतलब यहां पर एफ डैश एक्स लेस देन तो है और इक्वल टू भी है जीरो से कभी कभी कुछ स्पेसिफिक पार्ट में, तो इसको हम लोग सिर्फ डिक्रीजिंग बोलेंगे। जहां पर इक्वल टू आ जाएगा वहां पर तो हम लोग स्ट्रिक्टली ये टर्म यूज नहीं कर सकते कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ऐसा नहीं कर सकते। तो 4 तरह के फंक्शन क्या देखा हम लोगों ने, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होने से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने से सिर्फ इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होने से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और लेस देन इक्वल टू जीरो होने से डिक्रीजिंग। बस ये 4 फंक्शन हमको अभी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हम लोग ये हो, इससे ही हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल करेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्या होगा कि तुम्हें कुछ फंक्शंस दिए जाएंगे और तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि वो फंक्शन एक स्पेसिफिक गिवन रेंज के अंदर, डोमेन के अंदर टेक्निकली वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये हमको टेस्ट करना है। दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। तो कुछ एग्जाम्पल्स उसके देखते हैं पहले। एग्जाम्पल तुम्हें क्वेश्चन अभी स्क्रीन में दिख रहा होगा। इसमें क्या करना है कि तुम्हें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू log ऑफ साइन एक्स। तुम्हें शो करना है कि ये फंक्शन 2 इंटरवल दिया हुआ है, देखो 0 to π/2, मतलब हिसाब के मुताबिक ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, राइट, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसमें एक बार चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये प्रूफ करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और फिर π/2 से पाई माना ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें हमें प्रूफ करना है कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। कैसे करेंगे? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के न्यूमेरिकल्स करने का पहला स्टेप है कि भाई उसके एफ डैश एक्स को निकालो।
डेरिवेटिव निकालो, तो लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1/that इनटू चेन रूल के मुताबिक साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, माना आ जाएगा कॉस एक्स बाई साइन एक्स, तो दैट इज कॉट एक्स। तब हमको चेक करना होगा कि कॉट एक्स का वैल्यू माने एफ डैश एक्स का वैल्यू इस मैथ में कॉट एक्स का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सबके सब पॉजिटिव होता है, ऐसा था ना कि ऑल साइन टेन कॉस, तो यहाँ पर तो सबके सब पॉजिटिव है, तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, मतलब कॉट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट दिस इज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो गिवन इंटरवल है पहला वाला 0 to π/2, दिस इज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात किया गया, मतलब ये वाला पार्ट का नहीं। देखो यहाँ पर ऐसा ब्रैकेट है, ऐसा ब्रैकेट नहीं, ऐसा ब्रैकेट है, मतलब 0 इंक्लूडेड नहीं है। अगर 0 इंक्लूडेड होता तो कॉट एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, क्योंकि 0 में कॉट एक्स का वैल्यू 0 आ जाएगा, मतलब कॉट एक्स हो या कोई फंक्शन हो, कॉट एक्स का वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं आएगा, कॉट एक्स π/2 में 0 आएगा, तो तब भी इधर भी ऐसे इक्वल टू ब्रैकेट रहना चाहिए था, मतलब ओपन ब्रैकेट। ये फर्स्ट ब्रैकेट है, मतलब इंटरवल फॉर्म में है और 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ ये एक्यूट एंगल्स आएंगे जो 0 से बड़े हैं और 90 से छोटे हैं। 0 और 90 इंक्लूड नहीं होगा, मतलब इक्वल टू भी नहीं आएगा, राइट। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस फंक्शन में, इस इंटरवल में। हो गया ये वाला पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम क्या चेक करना है, π/2 से लेके π/2 से लेके पाई में, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर कौन पॉजिटिव है, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है, तो कॉट तो नेगेटिव होगा। यहाँ पर कॉट एक्स लेस देन 0 या फिर एफ डैश एक्स लेस देन 0, देयरफॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बस ये इतना सिंपल सा फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल होएगा। क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, फिर इंटरवल वाइज चेक कर लो वहाँ पर ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि लेस देन 0 है, मतलब पॉजिटिव आया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इक्वल टू आया तो सिर्फ इंक्रीजिंग आएगा, और नेगेटिव लेस देन या इक्वल टू आया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग अकॉर्डिंगली। बस ये इतना सिंपल सा फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल है, बेसिक डेरिवेटिव का है, और चेक करना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दैट्स इट। ये हो गया फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल। फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल का एक एग्जांपल हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री से देखा, एक एग्जांपल देख लेते हैं अलजेब्रा से। देखो ये एक न्यूमेरिकल है जहाँ पर हमें दिया गया एक फंक्शन जिसको हमें इंक्रीजिंग प्रूफ करना है फॉर दिस गिवन डोमेन। ये फर्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल हुआ, लेकिन यहाँ पर डोमेन रहते हुए कैसे चेक करना है, कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल इनिशियल स्टेप्स तो सेम होंगे कि हमको पहले तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ये है वो टोटल फंक्शन, तो हम लोग y डैश पहले फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ एनी फंक्शन इक्वल्स टू 1/that फंक्शन, और 1 + x का चेन रूल के मुताबिक डेरिवेटिव 1 ही आएगा, माइनस इसमें हमें लगाना पड़ेगा u/v। u/v माने पहले नीचे वाले का स्क्वायर, फिर ऊपर v कांस्टेंट इनटू इसका डेरिवेटिव 2 माइनस 2x कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव तो 1 होएगा। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 1/1 + x माइनस ये आ जाएगा 4 + 2x माइनस 2x बाई 2 + x होल स्क्वायर, 2x कट आउट हो गया, बचा क्या 1/1 + x माइनस 4/2 + x का स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग एलसीएम करें, नॉर्मल जैसे दोनों फ्रैक्शन का एलसीएम करके नॉर्मल एडिशन करते हैं, उसमें क्या करते हैं हम लोग, नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 + x इंटू 2 + x का होल स्क्वायर, फिर इसके साथ ये मल्टीप्लाई से माइनस का साइन बीच में रहेगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई, राइट। तो 2 + x का होल स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई मतलब 2 + x का होल स्क्वायर होगा, दैट इज 4 + 4x + x² माइनस आ जाएगा 4 - 4x, राइट। तो ये वाला सेक्शन में ध्यान से देखो, मतलब मैक्सिमम नंबर तो कट ही जा रहे हैं, -4x - 4x कट गया, +4 - 4 कट गया, रहा सिर्फ x² बाई 1 + x इंटू 2 + x का होल स्क्वायर। दिस इज द थिंग, दिस इज द डेरिवेटिव जहाँ से हमको चेक करना है। फैक्टर को ध्यान से देखो क्या आया हमारे पास, y डैश क्या आया, x का स्क्वायर बाई 1 + x इंटू 2 + x का स्क्वायर। ये हमें चेक करना है कि अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेस देन 0 हुआ तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। तो अभी ध्यान से देखो, अच्छा इक्वल टू भी आ सकता है एक्चुअली, ओके। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि x का स्क्वायर, देखो ध्यान से, ये एक स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। सिमिलरली फॉर दिस ऑल्सो, ये भी एक स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो गया, ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव हो गया। नाउ आवर मेजर कंसर्न इज विद दिस पार्ट 1 + x, क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है। देखो यहाँ पर हमें डोमेन में हिंट दिया हुआ था, हमें डोमेन क्या दिया हुआ था, देखो ध्यान से, डोमेन दिया हुआ था x ग्रेटर देन -1, तो ये -1 अगर इधर आ गया तो x + 1 विल बी ग्रेटर देन 0। देखो डोमेन हमको दिखा रहा है कि
एक्स प्लस वन वाला जो फैक्टर है, दिस फैक्टर विल ऑल्सो रिजल्ट इन द पॉजिटिव पार्ट, राइट। तो पूरा देखो ना, वाई डैश हुआ क्या, ऊपर पॉजिटिव, नीचे पॉजिटिव, इनटू और एक पॉजिटिव, तो टोटल तो पॉजिटिव ही हुआ, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ऊपर जीरो आ सकता है, एक्स का वैल्यू जीरो हो गया तो ये ऐसे हमको जज करना पड़ेगा कोई कोई जगह पर ऐसे फंक्शंस का देखते हुए, इंक्लूडिंग द डोमेन गिवन, राइट। इस मैथ का स्पेशलिटी ये था कि हम लोग एक्चुअली में इसको लाइक कोई वैल्यू पुट करके इसको इमेजिन नहीं कर रहे थे, हम लोग फंक्शंस को जज कर रहे थे कि ये स्क्वायर फंक्शन है, ये स्क्वायर फंक्शन है, तो ये टोटली कंप्लीटली ऑलवेज थ्रू आउट इट्स होल डोमेन ये पॉजिटिव ही रहेगा। इसमें क्या होएगा देखो, इसमें हम लोगों ने डोमेन को यूज़ करते हुए इसको जज किया कि ये भी पॉजिटिव आएगा, इसलिए ये वाला न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट था, ये वाला पार्ट को समझने के लिए। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट। हम लोग अभी आते हैं सेकंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स फॉर दिस चैप्टर। देखो ये सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल है, जहां पर क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बोला गया फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन दिस इज, सपोज दो ऑप्शन दिया हुआ है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऑप्शन बी दिया हुआ है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब हमें इस क्वेश्चन में ये फाइंड शो करने नहीं दिया हुआ है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, कौन से रेंज में, वो लाइक तुमको दिया हुआ है वो चेक करना है, वैसा नहीं है। तुमको फाइंड आउट करना है इंटरवल ही, जिस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, जिस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है। मतलब टेक्निकली अगर एकदम बेसिक तरह से मैं समझाऊँ तो एक्स एक्सिस के हिसाब से तुम्हें आंसर निकालना है कि एक्स एक्सिस के कौन से पार्ट के अंदर ये ग्राफ डिक्रीजिंग आएगा और कौन से पार्ट के अंदर ये ग्राफ इंक्रीजिंग आएगा, ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। मतलब बेसिकली तुम्हें क्वेश्चन में इंटरवल निकालना है, तो एक्स का वो रेंज निकालना है जिस रेंज के अंदर, एक्स एक्सिस का बात किया जा रहा है, एक्स एक्सिस में जिस रेंज के अंदर वो डिक्रीजिंग है। एक नंबर क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक रेंज में हमें डिक्रीजिंग कहाँ पर है वो निकालना है और एक में हमें इंक्रीजिंग कहाँ पर है वो निकालना है। इंटरवल फाइंड आउट करना है, मतलब वेयर निकालना है हम लोग को, कहाँ पर हो रहा है ये चीज़। तो इसको कैसे करेंगे, आते हैं सॉल्यूशन में। इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एज यूजुअल इसका फर्स्ट स्टेप हम लोग पहले तो जो फंक्शन हमको दिया हुआ है उसका हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। इसका स्टेप समझ लो। फर्स्ट स्टेप होगा कि इसके डेरिवेटिव निकालो, दैट विल बी, दिस वन विल बी 6x² माइनस 6x माइनस 36। ओके, तो अभी देखो ध्यान से, हम लोग ने कॉन्सेप्ट के बाद में, कॉन्सेप्ट जब हम लोग एकदम शुरू में डिस्कस कर रहे थे, मैंने एक बात तुम लोग को बोला था कि एक बात इस वीडियो में ही है कि एक फंक्शन जब इंक्रीजिंग से सपोज डिक्रीजिंग में चेंज हो रहा है तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसको हम लोग टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, जहां पर उसका स्लोप जीरो हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट पे f' विल बी इक्वल्स टू जीरो, चाहे वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो, जहां पर भी वो चेंज करेगा अपना डायरेक्शन, देयर द स्लोप विल बी जीरो। तो अगर मैंने डेरिवेटिव निकालने के बाद, देखो ध्यान से, तो तब यहां पर एक बात सोच के देखो, जहां पर फ्लैट हो गया तो उसके आगे ये एक इंटरवल है ना जहां पर वो इंक्रीजिंग है, और ये एक इंटरवल है जहां पर डिक्रीजिंग है, ये वापस और एक इंटरवल आ रहा है जहां पर वो इंक्रीजिंग होगा। सो बेसिकली देखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बीच में सेपरेशन कौन क्रिएट कर रहा है, टर्निंग पॉइंट। तो पहले मैं क्या करूंगा, ऐसे न्यूमेरिकल में हमें जब डेरिवेटिव मिल गया, हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे इसके टर्निंग पॉइंट्स कहां कहां पर है। अगर हम लोग टर्निंग पॉइंट फाइंड आउट कर लिए तो मैथ का मैक्सिमम पार्ट हो गया। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझना है, टर्निंग पॉइंट क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि देखो टर्निंग पॉइंट ही एक्चुअली ग्राफ को सेपरेट कर रहा है, कहां पर इंक्रीजिंग है कहां पर डिक्रीजिंग है। इसमें देख लो तुम, मैंने सपोज ऐसे रैंडमली ड्रॉ किया, इस रेंज में वो डिक्रीजिंग था, फिर इस रेंज से इंक्रीजिंग शुरू हुआ, तो देखो ये वाला जो पॉइंट है, देखो इस पॉइंट में ग्राफ फ्लैट हो चुका, मतलब इसका स्लोप फ्लैट हो चुका था। तो टर्निंग पॉइंट अगर हमें मिल गया तो इंटरवल्स का सेपरेशन कहां पर हो रहा है वो हमें मिल जाएगा, पहला बात। तो ऐसे न्यूमेरिकल जहां पर हमें इंटरवल फाइंड आउट करना होता है, वी विल टेक द हेल्प ऑफ टर्निंग पॉइंट्स, जहां पर डेरिवेटिव जीरो हो जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में डाल लो, इतना सा सिंपल सा बात है कि हम लोगों को इस तरह के न्यूमेरिकल में पहले फाइंड आउट करना होता है टर्निंग पॉइंट कौन कौन है, बिकॉज दोज टर्निंग पॉइंट विल शो अस द इंटरवल्स फर्स्ट। उसके बाद हम लोग जज करेंगे बाद में कि उस इंटरवल में लाइक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। पहले हम लोग इंटरवल तो निकाल लेते हैं, कहां कहां पर ग्राफ फ्लैट हुआ है, कहां कहां पर ग्राफ का स्लोप फ्लैट हो चुका है। तो स्टेप वन में हम लोगों ने फाइंड आउट किया डेरिवेटिव। अभी उस डेरिवेटिव को इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं, माने 6x² माइनस 6x माइनस 36 इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं। यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे तो अंदर रहेगा x² माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू जीरो। 6 को उधर भेज के रख देंगे, x² माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू जीरो। अगर इस फैक्टर को हम लोग, इस पूरे एक्सप्रेशन को या इक्वेशन को हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करें तो ऐसा कुछ आएगा, x + 2
इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। अभी यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि आइदर मतलब x का वैल्यू क्या क्या आएगा, आइदर x इक्वल्स टू -2 जब हम लोग इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो, और x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो करेंगे तो x इक्वल्स टू +3। देखो हमें यहाँ पर 2 पॉइंट मिले, 3 पॉइंट भी मिल सकते थे, 4 पॉइंट भी मिल सकते थे, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ मैथ इज गिवन। यहाँ पर हमें जो 2 डेटा मिला ये काफ़ी वाइटल है समझने के लिए। ध्यान दो, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन हम लोगों को क्या इंडिकेट कर रहा है। हम लोगों ने बोला जब हम लोग एफ डैश एक्स को जीरो किए तो टेक्निकली ग्राफिकल से हम इंटरप्रिटेशन से क्या हमारे पास आएगा कि यहाँ से जो 2 पॉइंट हमारे पास लास्ट तक आया, ये 2 पॉइंट क्या शो कर रहा है, दीज 2 पॉइंट्स आर शोइंग द 2 टर्निंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ, राइट। मतलब ग्राफ अगर मैं नंबर लाइन में तुमको दिखाऊं तो कौन कौन वैल्यू आ रहा है, एक बार तो -2 आ रहा है, नंबर लाइन पहले वो बैठेगा, फिर +3 आ रहा है। तो ये दोनों पॉइंट टर्निंग पॉइंट्स हैं। मतलब ग्राफ यहाँ पर या तो ऐसे से ऐसे चेंज हो रहा है या ऐसे से ऐसे चेंज हो रहा है, कोई एक चेंज इसमें आ रहा है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, कोई एक चेंज यहाँ पर हो रहा है ज़रूर, अदरवाइज वो ग्राफ का स्लोप वहाँ पर फ्लैट नहीं होता। तो देखो हमें ये वाला स्टेप से, ये जो स्टेप 1 था, ये स्टेप से हमें क्या क्या मिला, ये स्टेप से हमें मिला कि इंटरवल क्या क्या होगा। ये इंटरवल देखो एक कंटिन्यूअस इंटरवल होगा, ये इंटरवल का क्या नाम होगा, -∞ से लेके -2, ये इंटरवल नंबर 1 हो गया। फिर -2 से लेके +3, ये इंटरवल नंबर 2 हो गया। फिर +3 से लेके इन्फिनिटी, ये इंटरवल नंबर 3 हो गया। तो ये फर्स्ट स्टेप से हमें x के जो वैल्यूज मिले, वो वैल्यूज नंबर लाइन को या x एक्सिस को टुकड़ों में काट के हमें इंटरवल गिवन कर देगा। ये हमारा इंटरवल 1, इंटरवल 2, इंटरवल 3 है। ये हमारा मैथ का पहला आइडिया हो, समझो क्या हो। हम लोग फर्स्ट स्टेप को यूज करके क्या कैलकुलेट किए कि इसका इंटरवल्स क्या क्या है। अगर हमें इंटरवल फाइंड आउट कर लिया तो मैथ का हो ही गया मैक्सिमम पार्ट। तो इस नंबर में देखो हम लोग पहले क्या किए, एफ डैश एक्स को इक्वल्स टू 0 किए, एक्स के वैल्यूज निकाले, उसको नंबर लाइन में सीक्वेंस वाइज बैठाए, फिर हम लोग जज किए कि फाइंड आउट किए कि इंटरवल कौन सा है। तो ये हो गया मैथ का फर्स्ट स्टेप। जब हमें इंटरवल्स मिल गए हैं, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सेकंड स्टेप में आएंगे, स्टेप 2 में। स्टेप 2 इज अबाउट लाइक इट इज अ टेबल। यहाँ पर हमें एक टेबल बनाना है और इजीली जज करना है एक चीज़ को। स्टेप 2 फाइंड आउट करना है, क्या करना है, 3 कॉलम बनाओ। पहले लिखो कि इंटरवल्स क्या क्या बने, इंटरवल्स पहला हेडिंग आएगा। सेकंड आएगा नेचर ऑफ एफ डैश एक्स, और थर्ड आएगा नेचर ऑफ एफ एक्स। ये 3 का एक टेबल बनाते हैं पहले सेकंड स्टेप में। पहला चीज़ हम लोग क्या लिखेंगे कि इंटरवल हम लोगों ने क्या क्या फाइंड आउट किया। देखो पहला इंटरवल क्या था, -2 मतलब -∞ से लेके -2 तक हो गया पहला इंटरवल। सेकेंड इंटरवल क्या था, -2 से लेके +3 तक, -2 से लेके +3 तक, फिर +3 से लेके 0 तक, 3 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 तक नहीं। हाँ, यहाँ पर एक बोलने वाला बात है कि हम लोग इंटरवल को ऐसे ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं, इस ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं। हाँ, पहला बात तो इन्फिनिटी में वो साइन कभी आता ही नहीं, ऐसे क्यों नहीं, क्योंकि देखो इक्वल टू 2 में तो 0 हो जा रहा था ग्राफ, है ना। हम लोग तो वही फाइंड आउट किया कि 2 में ग्राफ का स्लोप 0 हो जा रहा है, मतलब डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है, स्लोप 0 हो जा रहा है मतलब। तो इक्वल टू करने की क्या जरूरत है, हम लोग -2 एट -2 और एट +3 तो चेक नहीं कर रहे हैं, उस इंटरवल में चेक कर रहे हैं। मतलब अगर ग्राफिकली दोबारा दिखाऊं मैं, तो ये 2 जो पॉइंट है इसको छोड़ के सारे इधर के पॉइंट में चेक कर रहे हैं, 3 जो पॉइंट है इसको छोड़ के सारे इधर पॉइंट में चेक कर रहे हैं, इन दोनों के बीच के सारे पॉइंट में चेक कर रहे हैं। एट 2 और एट 3 हम लोग चेक नहीं कर रहे हैं, ओके। हम लोग अच्छा इसमें नहीं होगा, मतलब एट 2 और एट 3 चेक नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर चेक कर रहे हैं, यहाँ पर चेक कर रहे हैं, यहाँ पर चेक कर रहे हैं। दैट इज वाई स्पेसिफिकली दिस ब्रैकेट, ओके। अभी क्या करना है, अभी हम लोग पुट करेंगे वैल्यूज इस फंक्शन में। देखो ध्यान से, नेचर ऑफ ये वाला ध्यान से समझो, नेचर ऑफ एफ डैश एक्स बोला गया सेकंड कॉलम में, एफ डैश एक्स मतलब हमारे पास जो एफ डैश एक्स आया था ये वाला ना, x+2 इंटू x+3 आया था हमारे पास, राइट। इसमें जज करेंगे, ध्यान दो कहाँ पर चेक करना है, कौन सा क्या करना है। एफ डैश एक्स का वैल्यू हम लोग ये -2 से लेके -∞ में रैंडमली कोई भी एक नंबर ले लो, -3, -4, -5, -10 कुछ भी ले लो, सबके थ्रू आंसर सेम आएगा। -2 के बदले सपोज -2 से -∞ के अंदर सपोज मैं -4 एज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पर तुम्हें लिखना नहीं है, मैं बस समझ तुम्हें दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। तो -4 पुट कर रहे हो इस मतलब एफ डैश एक्स में, ये तो हमारा एफ डैश एक्स है ना। यहाँ पर हम लोग पुट कर रफली पुट करके देखो कि -4 अगर तुम यहाँ पर पुट करो तो ये क्या आएगा, -4 + 2 मतलब नेगेटिव आएगा, -4 -3 मतलब भी नेगेटिव आएगा। मतलब जो हमारा एफ डैश एक्स था दैट विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव, पहला फैक्टर होगा, सेकंड फैक्टर भी नेगेटिव ही होगा,
और अगर उसके पहले का तुम जो 6 कॉमन था उसको जज करो, वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो प्लस माइनस माइनस विल बी पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन 0। मतलब इस जगह पर डेरिवेटिव 0 से बड़ा हुआ, मतलब फंक्शन कैसा है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो हमें देखो पहला इंटरवल मिल गया जहाँ पर ग्राफ इंक्रीजिंग था। देखो तो हम लोगों को -∞ से लेके -2 तक जो इंटरवल था वहाँ पर ग्राफ कैसा बना, इंक्रीजिंग। ठीक है, ग्राफ लिख रहा है, लिखने का यहाँ पर -∞ से -2 तक जो हमारा इंटरवल बना वहाँ पर ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग बना। ओके, नेक्स्ट इंटरवल में आते हैं। सेम तुम कोशिश करके देखो, वीडियो को पॉज करके मैं स्टेप बोल देता हूँ। -2 से +3 के अंदर कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पर बैठाओ, देखो उसका साइन एट द एंड f' का क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 कि लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 हो तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 हो तो डिक्रीजिंग। तो -2 से -3 में के बीच में एक नंबर आ रहा है 0, मैं 0 पकड़ लेता हूँ। तो 0 जब तुम यहाँ पर पुट करोगे, 0 + 2 इज पॉजिटिव, 0 - 3 इज नेगेटिव। मतलब इस रेंज के लिए f' लुक्स लाइक पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, माने आंसर आएगा नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0। तो इस रेंज के लिए या इस इंटरवल के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 3 से इन्फिनिटी तक हम लोग कोई एक नंबर चेक करते हैं। 3 से बड़ा कोई नंबर पकड़ लो, सपोज +4 पकड़ लेते हैं या +5 पकड़ लेते हैं। तब यहाँ पर फंक्शन में बैठा हो वापस डेरिवेटिव में, 5 + 2 इज पॉजिटिव, 5 - 3 इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो f' इस रेंज के लिए क्या आ रहा है, देखो तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। मतलब इस रेंज के लिए भी फंक्शन इंक्रीजिंग ही है। हो गया। तो देखो कैसे जज किया हम लोग, बस इतना सा चेक करना था कौन से फंक्शन के लिए, मतलब ये फंक्शन क्या हुआ। अगर मैं तुमको थोड़ा सा यहाँ पर ग्राफिकली दिखाऊं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ थे, क्या क्या था, -2 यहाँ पर पकड़ रहे हैं, +3 यहाँ पर पकड़ रहे हैं। तो -2 देखो, -∞ से लेके -2 तक ग्राफ इंक्रीजिंग था, मतलब इधर से इंक्रीज होते होते आ रहा है 2 तक पहुंचा, फिर 2 में स्टॉप हो गया, क्योंकि इस 2 में क्या हुआ था, ग्राफ लाइक उसका स्लोप फ्लैट हो गया था। फिर -2 से +3 तक डिक्रीजिंग है, मतलब -2 से +3 तक डिक्रीजिंग है, फिर 3 में आकर स्टॉप हो गया, फिर 3 से इन्फिनिटी तक इंक्रीजिंग है, तो वापस यहाँ से उठना शुरू कर देगा, चलता रहेगा ऐसा। तो ग्राफ कुछ देखने में ऐसा होगा, ठीक है, -∞ से लेकर 2 तक इंक्रीजिंग, फिर 2 से -∞ से लेके -2 तक इंक्रीजिंग, फिर -2 से लेके 3 तक डिक्रीजिंग, फिर 3 से लेके वापस कंटिन्यूअस वो इंक्रीजिंग रह रहा है। तो ये सेकंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल हो गया, और 6.2 में यही दोनों टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। बेसिक आइडिया क्या बोल देते हैं एक बार दोबारा इस टाइप के न्यूमेरिकल का। स्टेप 1 में पहले हम लोग f' को = 0 करके उसके टर्निंग पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, और टर्निंग पॉइंट्स को नंबर लाइन में प्लॉट करके या एक्स एक्सिस में प्लॉट करके फाइंड आउट कर लेंगे इंटरवल्स क्या क्या है। फिर इस इंटरवल्स में से रैंडम को एक नंबर उठा के, उस इंटरवल से बिलोंग करने वाला रैंडम को एक नंबर उठा के हम लोग पुट करेंगे f' में, और जज करेंगे उसका साइन क्या हो रहा है। साइन ग्रेटर देन 0 हुआ मतलब पॉजिटिव हुआ तो इंक्रीजिंग है, लेस देन 0 हुआ तो डिक्रीजिंग है। सिंपल सा बात है। तो हम लोग को इंटरवल भी मिल जाएगा और कौन से इंटरवल में कैसा है वो भी मिल जाएगा। तो ये हो गया चैप्टर 6 का सेकंड एक्सरसाइज 6.2 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। और ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।